देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, पहले चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, भाई सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा हमें। फिर दूसरा हम क्या चेक करेंगे? अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो होमोजीनियस चेक करोगे, होमोजीनियस भी नहीं है तो तीसरी फॉर्म लीनियर है। तो इस फॉर्म में हम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे। अभी और एक दो शॉर्टकट और बता रहा हूँ कि और कैसे जजमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जब ये फॉर्म आ गई, तो जो P और Q है बेटा, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन इन वेरिएबल x। P और Q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे वेरिएबल x में। P और Q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे वेरिएबल x में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो पहचान लिया जी कि हमारे पास क्या आ गया, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं IF, ठीक है। IF क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। अब इसके साथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c नहीं लगाते जब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेट कर लिया, ये जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है उतना इसको सिंप्लीफाई करना है। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी हो सकती है उतना इसे सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफाई भी हो गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, सिंप्लीफाई हो गया, अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस समझ गए। अब उसके बाद बस काम रह जाता है q इंटू आई एफ के इंटीग्रेशन का। ये जितना मुश्किल होगा उतना ही मुश्किल ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होने वाला, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझाता हूं। एक बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं। पहले प्रोसेस को समझ लो। जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन आ गई dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आई, ठीक है ना। इसको देखते ही मैं क्या समझ गया कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, देयर फोर p इज इक्वल टू वॉट? 1 बाई एक्स और q इज इक्वल टू एक्स। आ गया। अब निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ई टू दी पावर क्या आ गया? लॉग मॉड एक्स। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? और क्या आंसर आएगा? ई से ई चला गया क्योंकि बेस भी ई है, तो आंसर क्या आ गया? एक्स। अब निकाल लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q हमारे पास x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ठीक है। तो क्या अगली इंटीग्रेशन मुश्किल है?
अगर बहुत मुश्किल है, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दो, इसे I1 लो और पूरा सिंप्लीफाई करो, लास्ट में ला करके यहाँ पुट कर देना, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बट ये एक्सप्रेशन पहले लिख दो। लिख दिया, ठीक है ना। अब वहां जब I1 में निकालोगे तो C1 लिखोगे, जब यहाँ लाओगे तो वो C1 C में मर्ज हो जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब निकालते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये तो इजी है तो इसलिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। इज इक्वल टू y इंटू एक्स, और ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यहां भी छोड़ सकते हो, या x को इधर लाना चाहो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस सी अपॉन एक्स, ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। सी बाई एक्स को सी कैसे लिखोगे, एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन वो डिफाइंड नंबर नहीं है, वेरिएबल है वो, ठीक है ना। कौन सा, हाँ देखो, जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट के कॉन्टिन्यूअस आंसर लेकर के आप उसका मतलब, जैसे c है तो इसका आंसर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। अब ये जो x है ये क्या है, डोमेन है। अब डोमेन सारे नंबर तो नहीं हो सकती, डोमेन डोमेन कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, इसलिए ये क्या है, ये वेरिएबल है, और वो कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डोमेन डिपेंड करती है, फंक्शन जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग डोमेन डिफाइंड होगी, तो इसलिए वो वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है और सी कांस्टेंट है। समझ गए, अब क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। तो अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी बेटा, वो टाइप 1 डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ ली है, ये फर्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर वाली, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, यही लीनियर वाली, ठीक है। अब सेकंड टाइप होती है dx बाई dy प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, ठीक है। वेयर r एंड s आर कांस्टेंट, वेयर r एंड s आर कांस्टेंट, where r and s are constant or functions in वेरिएबल y, ठीक है ना, समझ गए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले हम निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e टू दी पावर r dy, ठीक है। अब जो भी निकले इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेना है, और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद s dy प्लस सी, ठीक है, समझ गए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी दो टाइप है। सभी केसेस में क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर x अपॉन वाई नजर आए तो x इज इक्वल टू वी इंटू वाई, ठीक है ना। लीनियर में भी दो हो गए, पहली कौन सी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q क्या है, फंक्शन इन x, तो पूरा का पूरा काम x में होगा। याद रखो यहां से, ये देखो ये क्या है, dx है, डिनोमिनेटर क्या है dx, तो विद रिस्पेक्ट टू x सारा चलेगा, ठीक है ना। और यहां पे डिनोमिनेटर क्या है dy, तो सारा किस में चलेगा, y में चलेगा, ठीक है ना। अब पहले तो वैसे ही समझ लेते हैं कि भाई जो हमने चेकिंग सीखी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, सबसे पहले क्या चेक करना है, वेरिएबल सेपरेबल, फिर चेक करना है होमोजीनियस, वो भी नहीं हो तो फिर लीनियर, लीनियर में फर्स्ट लीनियर, फर्स्ट नहीं है तो सीधा रिवर्स कर देना है, dx बाई डी वाई, तो सेकंड लीनियर तो होगी होगी, ठीक है ना, ठीक। अच्छा अब एक क्वेश्चन समझते हैं, लाओ बुक दो जरा मुझे, है बुक, किसी के पास एनसीईआरटी, ला बेटा, चल कोई, पेज नंबर
14 अभी छोड़ते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 पर आओ, पेज नंबर 325, एग्जाम्पल नंबर 15। देखो क्या कहता है 15 एग्जाम्पल, कह रहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है, मिल गया। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो मैंने सिखाया था कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, अगर मुझे समझ में ना आए कि भाई कौन सी इक्वेशन है ये, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए। अभी डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या है, एक्स है, ठीक है ना। अब दूसरी पहचान बताता हूँ कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। ठीक, तो अगर आप इस x को हटाओगे सबसे पहले, तो ये x कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये x कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में जाएगा तो y अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करते हैं तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। पहला स्टेप तो यही करोगे। अब इस स्टेप को देखते ही पता चल गया आपको, 2y अपॉन कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, दूसरा हिंट ये होता है कि जैसे ये x है ना बेटा, ये x है, एक्स स्क्वायर है, जैसे वेरिएबल x है, इसके बहुत अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो y होगा ना, y लीनियर फॉर्म में भी, लीनियर फॉर्म में ही होगा, y इज टू पावर 1। और कहीं पर भी देखो y किसी और फॉर्म में दिख जाए, अगर किसी और फॉर्म में y होता, मान लो y स्क्वायर होता, cos y होता, तो ये पक्का होमोजीनियस थी या वेरिएबल सेपरेबल थी। ठीक है, अगर सिंगल y है और मैनी फंक्शंस ऑफ x हैं, तो समझ जाना लीनियर ही है। और कौन सी लीनियर है, फर्स्ट लीनियर है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर बहुत सारे फंक्शंस y के हैं और सिंगल x है, तो समझ जाओ अभी भी लीनियर है, लेकिन कौन सी फॉर्म है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई आर एक्स इज इक्वल टू एस। ठीक है ना, अभी और ये हिंट आएंगे इसमें, तो खैर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, और एक क्वेश्चन करते हैं तब समझाता हूँ। यहाँ समझ में आ गया अभी। तो अब इसे अगर मैं सेपरेट करूँ तो क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ भाई अंश, समझ में आ रहा है। तो बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, देयर फोर पी कितना आ गया, 2 अपॉन एक्स, और क्यू कितना आ गया बेटा, एक्स। निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक मिनट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी अंश, e टू दी पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स, 2 लॉग एक्स। शाबाश, तो क्या आंसर आ गया, e टू दी पावर 2 लॉग एक्स, e टू दी पावर 2 लॉग एक्स लिख दूं, चलेगा ना। क्या और सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 2 को आगे ले आएंगे, क्या बन गया, लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर और सॉल्व हो सकता है, क्या आंसर आ गया, आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब चाहिए मुझे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू कितना है, x dx प्लस सी। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, एक्स क्यूब का क्या हो गया, x4 बाई 4 प्लस सी। अब चाहो तो 4 एलसीएम लेना चाहो, या एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ये कौन सा सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, और पर्टिकुलर निकालना होगा तो वो खुद हमें वैल्यूज देगा, तो हम निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, मुश्किल कुछ, आसान है। अब चलते हैं आगे। हाँ बोल, कर लेंगे, जो भी तुझे दिक्कत हो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूं, नोट कर रहे हो,
ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अब एक साथ नोट कर, अभी ले लेना बेटा, या रख ले, ठीक है, नहीं खो जाए कहीं। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 16। 16th एग्जाम्पल कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। देखो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, dx और dy हमेशा सेपरेटेड रहते हैं, तो अब सबसे सही तरीका यही है कि हम पहले dy बाई डी एक्स को निकालें। क्या निकालना है मुझे? dy बाई डी एक्स को। देखो एक हिंट और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, y स्क्वायर और x को अगर देखा जाए तो सिर्फ पावर 1 के साथ है, तो अब ये पक्का लीनियर है, और लीनियर है तो कौन सी लीनियर है? dx बाई dy वाली लीनियर है, क्योंकि यहां x सिंगल है, तो dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस वाली फॉर्म है, यानी सेकंड टाइप ऑफ लीनियर है। ठीक है, लेकिन मैं चलता हूं स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, तुम लोगों को पहले बताता हूं पेपर में क्या करोगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन देख करके हम चेक करते रहे, बाई चांस ना कर पाओ। ठीक है ना, तो हम अपने बिल्कुल बेसिक मेथड पर चलते हैं कि हम काम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। यह आ गया एक्स प्लस 2y स्क्वायर, और इसमें बिल्कुल गलती मत करना, शॉर्टकट मत सोचने लगना, आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचो ये वाला। ठीक है ना, फिर dx को हम नीचे लेके गए और dy के साथ जो वैल्यूज हैं वो हम लेफ्ट पे ले आए, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, dy बाई डी एक्स जब निकल गया, चेक करो वेरिएबल सेपरेबल है, ये सेपरेट नहीं हो सकते, वेरिएबल सेपरेबल गई, प्लस माइनस के साथ अगर x और y आ रहा है तो कभी सेपरेट ही नहीं होगा। दूसरा बेटा होमोजीनियस, लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, लैम्डा स्क्वायर वाई, अगर हर जगह लैम्डा की पावर सेम होती तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि कॉमन आके सारा कट जाता है, तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो अब लीनियर पर आ जाओ, अब तो लीनियर है, लीनियर पक्का हो चुकी है। अब लीनियर में दो टाइप है, dy बाई डी एक्स है या dx बाई डी वाई है। जब आप इसको निकाल लोगे अब बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा कि x की पावर क्या है, 1 है, बाकी अदर फंक्शन इन y है, इसका मतलब ये फॉर्म है dx बाई डी वाई। तो जो मैंने dy बाई डी एक्स निकाल रखा है इसको मैं कर दूंगा रेसिप्रोकल। समझ गए बच्चों? तो वहां बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, अटकलें नहीं लगानी है कि कौन सा है, ऐसे स्टेप से चेक करना है जो कि कोई गलती ना हो उसके अंदर। ठीक है गौरव, तू चेयर चेंज कर ले थोड़ी, तो दिख नहीं रहा तो। ठीक है, ठीक है, देखो अब ये तो पता चल गया लीनियर है, क्योंकि ये तो होमोजीनियस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कौन सी है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तो लीनियर है, लीनियर में दो लीनियर है। तो अगर x की पावर 1 है, बाकी ऑल फंक्शन इन y है, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस। देखो आर एक्स, x सिर्फ अकेला है ना, तो यहां पर भी x क्या है, अकेला ही तो है, ये आपको समझ लेना है। इससे रिलेटेड और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, x cos x है तो नहीं है लीनियर, सही है। और अगर y सिंगल होता और ऑल इन x होता तो समझ जाओ ये dy बाई डी एक्स है। पहले पता लगाना है लीनियर है, फिर ये वाला मेथड लगाना है कि कौन सी लीनियर है। अच्छा चलो ये मेथड ना लगाऊं तब भी आप पता करो लीनियर है तो क्या ये लीनियर बन पाएगी, एलसीएम थोड़ी सेपरेट होगा, एलसीएम तो तभी सेपरेट होगा जब ये ऊपर पहुंचेगा, अपने आप ही पता, पलट दो फिर इसको। ठीक है ना, तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं और करते हैं आगे। तो ये अब एलसीएम को करो बच्चे सेपरेट, अगर मैं एलसीएम को सेपरेट करूं तो ये बन गया dx बाई डी वाई, एलसीएम सेपरेट हुआ, ये आ गया x अपॉन वाई प्लस 2y। अब आ जाओ x अपॉन dx बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एस, देयरफॉर r इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई और s इज इक्वल टू 2y। ठीक है,
अब निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ बेटा? e टू दी पावर -1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस बाहर आ गया, e टू दी पावर माइनस लॉग वाई, e टू दी पावर लॉग y टू दी पावर -1, e से e कंपेयर y टू दी पावर -1। अब y टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन वाई। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? 1 अपॉन वाई। अब निकालिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू s, s कितना है? 2y dy प्लस सी। ठीक है ना? ये आ गया x अपॉन वाई, y और y बेटा कैंसिल आउट, 2 बचेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2y और प्लस सी, y को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x हो गया 2y स्क्वायर प्लस cy। देखो आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ गए? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो एग्जाम्पल नंबर 17 को। चलो बेटा आगे कर, जल्दी नोट कर ले। एक एग्जाम्पल 17 कर लेते हैं, फिर एक साथ नोट करना फटाफट, फिर मैं नोट करने के लिए छोड़ूंगा। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है बच्चों, कह रहा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनिशियल्स दिए गए बेटा, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें क्या निकालना है इसमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इक्वेशन में ज्यादा कुछ मेहनत तो है नहीं, डायरेक्ट पता चल रही है। देखो सीधा y और ऑल फंक्शन इन x, y सिंगल, लीनियर फॉर्म कौन सी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, p और q कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसे लिख दिया, p q लिख दिया और r s लिख दिया, जो कि याद रहे। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है। तो बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर p इज इक्वल टू कॉट एक्स और q इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। क्लियर है बेटा? अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग मॉड साइन एक्स, यही होगा ना। e से e कंपेयर होके क्या आ गया? साइन एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सबको समझ में आ गया? अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन एक्स मल्टीप्लाई विद 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ी होने वाली है, तो मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं I1 और इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। I1 को लेते हैं, I1 को सॉल्व करूंगा तो ये आ गया आपका 2x साइन एक्स प्लस साइन इंटू कॉट एक्स, बेटा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्या ये ठीक है? सही है?
सबको समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कैसे आया? कॉट हो गया कॉस बाई साइन। आगे बढ़ते हैं। अब जो 2x है अलग अलग करना पड़ेगा, दिख रहा है बाई पार्ट्स है कि नहीं? 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना? अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, मतलब टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा उस मेथड में, आंसर तो आ जाएगा कि हम यहाँ पर भी बाई पार्ट्स लगा देंगे और हम यहाँ पर भी बाई पार्ट्स लगा देंगे, यही करेंगे ना? समझ गए? आपको ऐसे क्वेश्चन को पहचानना है जिससे आप टाइम बचा सकते हो। अगर मान लो आप यहां पर बाई पार्ट्स लगाते हो, फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे? एक्स स्क्वायर को, आइलेट के अकॉर्डिंग। और बाई पार्ट्स क्या कहती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हुआ? कुछ हिंट मिल रहा है, बन सकता है, सही है? फिर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, कितना होगा? 2x, वो देखो आ रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। यानी अगर मैं सिर्फ उसे एक्सपेंड करूं तो ये पूरा बन रहा है। तो आपको इस पे कभी काम नहीं करना, इस पे कभी भी बाई पार्ट्स लगा के नहीं फंसना, समझ गए? हो जाएगा ये, ऐसा नहीं कि नहीं होगा दोनों जगह बाई पार्ट्स लगाने पर, लेकिन चीजें बढ़ जाएंगी। तो इस तरफ आपको नहीं जाना, इसे एज इट इज लिखे रहने देना है, ठीक है ना? तो इसे ऐसे ही लिखे रहने देना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस, इसे एक्सपेंड करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मैं लिख दूं, समझ जाओगे सारे? याद तो नहीं करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर दे रहा हूं, ठीक है ना? माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, एक ही बार में खत्म हो गई कहानी, ये देखो आंसर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस C1 हमारा आ गया I1, ठीक है ना? अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट, किसी को कोई तकलीफ, समझ में आ गया? ये तो रहा, इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट तो आएगा। हाँ, ये जो इंटीग्रेशन हुआ होगा ना, उसका जो निकला है वो तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? या यहां जो इंटीग्रेशन हुई थी उसका क्या हुआ, ये सब तो सोचना होगा ना, ठीक है? समझ गए? अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ने कहा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब निकालते हैं जी इसका आंसर, ठीक है ना? यहां कर दूं, स्पेस बचा लेते हैं थोड़ा। आ गया? सही है आंसर, बिल्कुल सही। एक्स को क्या लिया? y0, x इज इक्वल टू बेटा पाई बाई 2, y को हमने 0 डाल दिया, ये पूरा 0 हो गया, ये बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन पाई बाई 2 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, सही है? दिस इंप्लाइज इक्वेशन इज y साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। देखो आ रहा है, चेक करो, इसने साइन को उधर डिवाइड कर दिया, उससे आंसर निकाल लिया, ठीक है ना? करेक्ट? हाँ बेटा, हाँ डिवाइड करके सेम आंसर बन जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि मेरे को हमेशा लिखना है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी आए डिवाइड कर दो, y को लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट पे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनके नंबर नहीं कटेंगे। अगर जैसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा होता, सिंपलेस्ट फॉर्म में बन रहा होता, तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना? समझ गए? मतलब रिवर्स वही चीज ना मिले, ये समझ लो। जैसे माइनस लॉग एक्स 0 हो गया, तो क्वेश्चन कितना भी सॉल्व करो सेम क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा, ठीक है?
ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ ना, पहले 4 के आते थे, अब 3 के हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मान लो केस स्टडी बन जाती है, दे दिया केस स्टडी, तब 4 की हो जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं, रुक जाओ, आगे चलते हैं। अब आ जाओ जरा एग्जाम्पल नंबर 18 पर। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 1। कह रहा आपको एक कर्व की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रहा है 0 1 से। ये कर्व हो गया हमारे पास, कहां से पास कर रहा है? 0 1 से। ये हम पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, if the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to sum of the x coordinate यानी एब्सिसा and product of the x and y coordinate of that point। ठीक है, क्या बोल रहा है कि slope of the tangent to the curve at any point xy यानी dy by dx is equal to sum of the abscissa and सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। चेक करो, यही बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो लीनियर की कौन सी फॉर्म है ये? वाई, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही बन रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगा दूं, ध्यान से देखो, जैसा मैंने मेथड तुम लोगों को सिखाया कि स्टार्ट विद फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वेरिएबल्स है, फर्स्ट फॉर्म। अगर x को कॉमन ले लूं, देखो 1 प्लस वाई, झंझटी दूर हो गया, वेरिएबल सेपरेबल बन गई। तो पेपर में जब आएगा तो मैं क्यों जबरदस्ती लीनियर करूं? सही है ना, समझ में आ रहा है? तो अब आपने क्या करना है, वेरिएबल को कर लेना है सेपरेट। वेरिएबल जब सेपरेट करोगे तो हमें मिल गया 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 1 अपॉन एक्स क्यों होगा? एक्स डी एक्स होगा। क्या होगा? एक्स डी एक्स होगा। ये हो गया हमारा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेट किया तो क्या आंसर आ गया? लॉग मॉड वाई प्लस 1। और इधर अब बिकॉज कर्व पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू because curve passes through 0 1, therefore ये पासिंग पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बन गया बच्चों log 2, सही है, 1 रखने पर ये 0 हो गया प्लस c। फाइनल आंसर क्या आ गया? c इज इक्वल टू log 2। अब log 2 की वैल्यू डाल दो, दिस इंप्लाइज, मतलब c की वैल्यू, सॉरी, इधर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2। आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक के आंसर को मैच करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहां नहीं छोड़ा है। क्लियर है ना? छोड़ा है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं छोड़ा ना? हाँ, तो अब ये बन गया हमारे पास log y प्लस 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज log y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर इसे कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिखा जाएगा ना? ये सबको याद है? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई 2। और सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। हाँ, ठीक है।
लॉग बेस ए एक्स वाई, तो क्या सिखाया था, y आ जाता है बेस की पावर में और x पहुंच जाता है y की जगह। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर इसको कन्वर्ट करूं तो क्या आंसर बना हमारा, a टू दी पावर y इज इक्वल टू x। सेम सिचुएशन यहां देखो, यहां कोई बेस नहीं है तो बेस कितना हो गया e। अब ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, e की पावर में, और ये कहां पहुंच गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 के पोजीशन पर। ठीक है, चेक करो, कहाँ छोड़ सकते थे यहाँ, मान ले कहते प्रूव दैट, आना तो चाहिए ना, इसलिए मैच करने चाहिए आंसर। हाँ ठीक है, मान ले मेथड ही ना आता तो कहाँ से हिंट मिलेगा, कहेगा ई आ ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ एक और फॉर्म देख लो फिर करते हैं। 2 मिनट बेटा, एक चीज मैं लास्ट खत्म कर दूं। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन ने ये कहा बेटा कि इक्वेशन ऑफ क्या था, अ कर्व पासेस थ्रू 0 1, अ कर्व पासेस थ्रू 0 1 which has slope of the tangent is equal to sum of abscissa and sum and product of x and y coordinate of that point। तो यानी dy by dx sum of abscissa यानी x, और उसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के साथ जो टोटल बनेगा वही इसका स्लोप है। तो ये हमने स्लोप बना लिया, उसके बाद वर्किंग। ठीक है ना, समझ में आ गया, 2-3 बार पढ़ो उसको, अपने आप इक्वेशन आएगी। अब आता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसको समझो जरा। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 335 पेज पर, मिसलेनियस है, 335 पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई, और इधर है dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई। ये हमें दे रखा है और हमें वैल्यूज दे रखी हैं बेटा, y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। ठीक है ना, कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पता तो चले कौन सी है, तो उसकी क्या टेक्निक है कि भाई dy बाई डी एक्स मुझे निकालना होगा। तो मैं ये कभी भी ना वेरिएबल को सेपरेट मत करो कि x को इससे, फिर x को इससे, y को इससे, y, हमें dx और dy सेपरेट करना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई डी एक्स प्लस x माइनस वाई डी वाई, और इधर आ गया बेटा dx माइनस डी वाई। डी वाई को y के साथ ले आओ और dx को dx के साथ ले जाओ, ये आ गया x माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई, और इधर हो गया dx माइनस x माइनस वाई डी एक्स। अब बेटा फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। डी वाई कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस वाई प्लस 1, dx कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई। हमारा जो dy बाई डी एक्स बन गया वो आ गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब चेक करना शुरू करते हैं। पहली चेकिंग वेरिएबल सेपरेबल, क्या होगा, नहीं हो सकता। दूसरी चेकिंग होमोजीनियस, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन ही नहीं है, होमोजीनियस नहीं। अब तीसरी चेकिंग लीनियर, लीनियर के कोई चांस है, कौन सा चांस है लीनियर का, ऑल फंक्शन इन एक्स होता, सिंगल वाई होता तो होता, ऑल फंक्शन वाई होता, सिंगल एक्स होता तो ऐसा होता। अब ये तो कोई भी इक्वेशन नहीं है, क्या करें, ऐसे ऐसे इक्वेशन फंस जाएंगे, फिर कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, नई इक्वेशन ही आ गई थी इसलिए करना जरूरी था ये।
कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ भी मतलब, और नहीं नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में और कोई है? चलो dx बाई dy कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वन, नीचे आ गया वन माइनस एक्स माइनस, रैशनलाइज क्यों, उससे क्या मिला? देखो ऐसे फंस जाएंगे ना पेपर में, सोचेंगे अब कुछ तो कर ही लेते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है बेटा, इन सब से भी अलग एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे पहचानोगे? सिर्फ आपको ये देखना, वेरिएबल तो दो ही होंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई जहां पर भी प्रेजेंट होंगे सेम एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। देखो इसमें गलती क्या हो सकती है कि अगर मैं ये ब्रैकेट खोल देता तो माइनस एक्स प्लस वाई बन जाता, ठीक है ना? और यहां तो ठीक है, बस वहां प्रॉब्लम हो जाती, तब आप बिल्कुल जज नहीं कर पाते। देखो अभी पूरी जजमेंट हो रही है कि ये रहा हमारे पास x माइनस वाई, एक्स और वाई सेम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, और यहां पर x और y सेम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, चाहे वो ऐसे बना है cos x प्लस वाई, ठीक है? बोला है बेटा? अच्छा सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे भी होगा ये x और y की जो एक्सप्रेशन होगी वो सेम होगी। जैसे मान लो ये आ जाए वन माइनस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स प्लस वन, ये तो खैर होमोजीनियस दिखाई रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? जब इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म ना हो, तीन की जगह कितनी फॉर्म हो गई हैं? पांच फॉर्म है वैसे तो, दो होमोजीनियस है, दो लीनियर है और एक वेरिएबल सेपरेबल है। पांच में से कोई भी फॉर्म नहीं दिख रही है आपको तो पक्का वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई को रीअरेंज करके देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन सेम बन रही है कि नहीं बन रही है। कर लोगे वो? याद रहेगा? अब ये एक्सप्रेशन तो मुझे दिख रही है सेम है, तो ऐसे केस में हम इसे लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, ठीक है? लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, बुक ने हिंट दिया हुआ है टी लेट करने के लिए, v z जो मर्जी लेट कर लो, आपकी मर्जी है। लेट कर लिया? जब हम ऐसा करते हैं तो हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी टी की फॉर्म में निकालना पड़ता है। क्या निकालना है मुझे? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, एक्स का वन हो गया, y का क्या हो गया बेटा? डी वाई बाई डी एक्स हो गया, t का हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसे लाओ और क्वेश्चन में आकर के सब्सटीट्यूट करो, तो क्वेश्चन में हमारे पास आ गया वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी या टी प्लस वन। अब डी टी बाई डी एक्स को राइट पे लेके चले गए, वन माइनस टी वन प्लस टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एलसीएम लिया बच्चे, ये समझ में आया? अब मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, डी टी बाई डी एक्स को अलग किया, सॉल्व तो करना है ना। तो आ गया टी प्लस वन माइनस वन प्लस टी और होल अपॉन वन प्लस टी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है? वन और वन जीरो हो गया, टी और टी ऐड होकर के टू टी हो गया, नीचे आ गया टी प्लस वन डी टी बाई डी एक्स। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? ध्यान से देखो, नमस्ते, ठीक है? क्या टी और डी टी के साथ सारे टी जा रहे हैं और एक्स आ रहा है, कितना बना? डी एक्स हो गया हमारा सेपरेट, और राइट पे क्या पहुंच गया? टी प्लस वन अपॉन टी कर देता हूं, यहां टू यूज कर लेता हूं, है ना? ठीक रहेगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। टू डी एक्स कर देते हैं, नहीं फालतू में टू उधर पहुंचेगा, इसको कर देते हैं हम टू डी एक्स, यहीं रख लेते हैं। अब ये सब अपनी अपनी कैलकुलेशन है, टी प्लस वन बाई टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो टू एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ एलसीएम को सेपरेट कर लिया, वन प्लस वन बाई टी डी टी, टू एक्स एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी को चेंज कर दो बेटा, टी किसके बराबर है? एक्स माइनस वाई
प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, इसके बाद इनिशियल्स रखते हैं। इनिशियल्स क्या हैं? y है हमारे पास -1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, तो इधर आ गया 0, 0 -1 और -1 1 हो गया, प्लस ये आ गया log 1 प्लस सी। log 1 कितना होता है, यानी c कितना आ गया -1, है ना। दिस इंप्लाइज इक्वेशन हमारी क्या बन के आ गई, 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई, और c की जगह आ गया -1। ये हुआ फाइनल आंसर। चेक करना बेटा आंसर, देखो आ रहा है। देखो ध्यान से। हुँ? हाँ ये तो कम हुआ, और बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स प्लस वाई। हाँ ये फाइनल बना, लॉग मॉड x माइनस वाई और -1। अब सही है, इसके कट जाते नंबर अगर वहां छोड़ देते तो, क्योंकि अभी सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, चलें, क्लियर, नोट करो। ठीक है, पूरी डिफरेंशियल एंड हो गई है, इससे ज़्यादा फॉर्म्स कुछ नहीं है। अब तुम लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो ये पूरा कर जाओगे। हाँ बेटा, ये इसको बेटा x माइनस वाई को ले आए लेफ्ट साइड पर, तो 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, y माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, log x माइनस वाई मॉड -1। ठीक है, लाओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ मुश्किल थी? ठीक है, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कल और परसों की क्लास में, कल क्या पता सारे डाउट्स ना हो पाए, होमोजीनियस वगैरह में ज़्यादा होंगे डाउट, मुझे लग रहा है होमोजीनियस में आंसर नहीं मैच कर रहे होंगे बहुत सारे, है ना। तो कल और जो परसों वाली अपनी क्लास होगी, है ना, परसों भी क्लास लूंगा ना, परसों तो डे होता ही है हमारा, परसों तो पेपर हो जाएगा, बट डे तो मैथ्स का होता है ना परसों, है ना। तो हाँ उस दिन भी क्लास लेते हैं, और तब तक दोनों प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना सारा, वो कर ले बस जो दे रखे हैं सारे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो दे रखे हैं। वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन, तो प्रीवियस ईयर के देख ले, 2-3 आए आ रखे हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना उसमें। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स, डी वाई है सॉरी, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो बच्चों, पहला काम तो हम यही करेंगे। ठीक है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब तक डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालोगे ना, अगर यहाँ सोचने लगोगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है, भूल जाते हो, कई बार नहीं बता पाते कौन सी फॉर्म है, और पेपर में छोड़ के चले आते हैं सभी। tan इनवर्स वाई, ठीक है, और माइनस एक्स, यहाँ तक आ गए हम। ठीक है ना, यही होगा ना डी वाई बाई डी एक्स। चेक करते हैं पहले, वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है इसको देख करके,
दूसरी फॉर्म होमोजीनियस बेटा, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, होमोजीनियस नहीं तो लीनियर है। लीनियर में कौन सी लीनियर? ऑल फंक्शन इन वाई और एक्स सिंगल आ रहा है, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई। मुझे लगता है जजमेंट करनी आ गई सबको। डी एक्स बाई डी वाई हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा एलसीएम कर लेते हैं सेपरेट और प्रॉपर फॉर्म बना लेते हैं। टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे एक्स वाली टर्म को राइट पे लेफ्ट पे लाना होगा, ले आते हैं लेफ्ट साइड पर। ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस का था प्लस हो गया, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर आ गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करूं बेटा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर डायरेक्ट कर दूं ना, समझ गए हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई टू दी पावर आर डी वाई, यानी ई टू दी पावर आर की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई, यानी ई टू दी पावर आ गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई। सोल्यूशन क्या कहता है बच्चों, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यानी ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इंटू हमारे पास आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर ये तो सही हो गया, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी होगी, ये पार्ट फर्स्ट इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसे बेटा मैं कंसीडर कर लेता हूँ I1, ठीक है, और अगर I1 को हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ गया, यहीं से स्टार्ट कर दूं, समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन लिखेंगे फालतू में, थोड़ा हिंट देता हूं, बाकी तुम लोग कंप्लीट कर लेना। यहां से कर लेते हैं बेटा पुट टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, सही है। अब जब मैं डी वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और फाइनल आंसर I1 का क्या बन जाएगा, तो t इंटू ई टू दी पावर टी डी टी, यही बन जाएगा ना, सही है ना। अब लगा लो बाई पार्ट्स लगाऊं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t माइनस डी ओवर डी टी ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, वन ई टू दी पावर t का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t, वन इंटू ई टू दी पावर t ई टू दी पावर t, फिर उसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t, यानी माइनस ई टू दी पावर t प्लस सी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ ला के रख लेना और t की जगह टेन इनवर्स x कर, ठीक है, टेन इनवर्स y कर लेना, हो जाएगा बस, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल 11 बजे आ जाना तुम लोग, ठीक है, 10 से 11 कह रहे हो क्लास है ना, कोई बात नहीं आ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं भी लंबी क्लास नहीं लूँगा, 1 आवर 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है।